हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवाहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 की फिजिक्स की क्लास में पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। इसका मतलब है कि हम ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। आपको पता है कि गति का पहला समीकरण कौन सा है, b बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तथा तीसरा समीकरण क्या है, b स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें आप जानते हैं कि v जो है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय, s दूरी या विस्थापन। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले समीकरण को वेग समय संबंध से निगमित करते हैं, यानी प्रथम समीकरण का निगमन हम किससे करेंगे, वेग समय संबंध से। सबसे पहले हम लोग ये ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखिए, ग्राफ में x अक्ष को t माना गया है तथा y अक्ष को v माना गया है। अब हम लोग शुरू करते हैं वेग समय संबंध से गति के प्रथम समीकरण का निगमन। त्वरण बराबर सरल रेखा AC। आप जानते हैं कि जो सरल रेखा AC है ये क्या प्रदर्शित करता है, त्वरण प्रदर्शित करता है। त्वरण A बराबर सरल रेखा AC जो होगा वो BC अपान AB, BC अपान AB। A बराबर, अब देखिए BC का मान कितना है, तो BC का मान चित्र में आप देखेंगे तो BC का मान है V माइनस U। तो VC का मान कितना आ गया, B माइनस U अपान T, क्योंकि AB का मान कितना है T। अब देखिए इस T का गुणा हमने A से कर दिया तो आपका हो गया AT बराबर V माइनस U, और अब U का हमने पक्षांतर कर दिया। U यहाँ क्या है, माइनस है, तो इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो U प्लस AT इक्वल V। इसको हम लिख सकते हैं V बराबर U प्लस AT। तो इस प्रकार आपका गति का प्रथम समीकरण का निगमन हो जाता है। यानी अब इस प्रकार हम देखते हैं कि गति के प्रथम समीकरण का निगमन हो जाता है। अब देखिए गति के द्वितीय समीकरण का जो निगमन हम लोग करेंगे वो समय स्थित संबंध से। किससे करेंगे, समय स्थित संबंध से। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी S बराबर चतुर्भुज AOBD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्रफल AOBD का क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल होगा, और साथ में ABC का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल। अब समय स्थित ग्राफ क्या बताता है कि जो ये पूरा क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल है, वो पूरा क्षेत्रफल वस्तु द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है। देखिए ग्राफ के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशली वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को आप देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी S
बराबर चतुर्भुज ए ओ बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसका मतलब कि ये क्षेत्रफल ए ओ बी डी का क्षेत्रफल जो कि आपका आयत है, और दूसरा क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं यस बराबर, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देख लेते हैं ए बी गुणे ए ओ, यानी चतुर्भुज जो कि क्या है, आयत है, ए ओ बी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो ए बी गुणे ए ओ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। लंब को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे ए बी गुणे बी सी गुणे बी सी। अब यस बराबर ए बी का जो मान होगा क्या होगा, ए बी का जो मान होगा टी, ए ओ का जो मान होगा यू, ए ओ का जो मान होगा यू, प्लस अब त्रिभुज वाले में देख लेते हैं हाफ इंटू ए बी का जो मान होगा वो टी होगा, और बी सी का जो मान होगा वो आपका 80 होगा। बी सी का जो मान होगा क्या होगा, 80 होगा। क्यों बी सी का मान 80 होगा, तो देख लीजिए कि इस ग्राफ में बी सी बराबर वी माइनस यू है, बी सी बराबर वी माइनस यू है। तो यहाँ से देख लीजिए वी माइनस यू अपान टी इक्वल क्या है, ए। तो जब ए का टी के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी माइनस यू इक्वल क्या हो जाएगा, ए टी। तो यहाँ वी माइनस यू इक्वल जो ए टी है, या हम यहाँ देख लेते हैं, देखिए नीचे प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, वी माइनस यू इक्वल ए टी। तो हम प्रथम समीकरण से लेते हैं कि बी सी का मान क्या होगा, तो बी सी का जो मान होगा वो होगा 80। अब देख लीजिए यस बराबर यू टी, क्योंकि यू और टी का जो गुणा होगा तो क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि देख लीजिए जब टी और ए टी का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका द्वितीय समीकरण सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे तृतीय समीकरण। अब हम लोग देखेंगे गति के तृतीय समीकरण का निगमन, जिसका निगमन हम लोग करेंगे वेग स्थित संबंध से। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी यस बराबर समलंब चतुर्भुज ए ओ डी सी, समलंब चतुर्भुज ए ओ डी सी का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। फिर से देख लीजिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे
समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब यहाँ हम लोग समलंब चतुर्भुज AODC में देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो AO और CD कि क्या है, समांतर भुजाएं हैं तथा उनके बीच की दूरी क्या है, AB। तो देख लीजिए, इक्वल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन से हैं, AO प्लस CD, AO प्लस CD, AO प्लस CD गुणे बीच की दूरी क्या है, AB। तो आपका यहाँ हो गया AB। अब चले आइए, यस बराबर हाफ। अब देखिए AO का मान कितना है, AO का मान U प्लस CD का मान कितना है। तो CD का जो मान है वो आपका है V, तो U प्लस B इंटू AB का मान कितना है, तो AB का जो मान है वो है आपका T। यस बराबर हाफ U प्लस V इंटू, अब यहाँ से हम T का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। तो देख रहे हैं समीकरण 1 क्या है, B बराबर U प्लस AT। AT बराबर क्या हो जाएगा, U इधर चलाया V माइनस U, T बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस U अपान A। तो हम यहाँ T बराबर मान रख देते हैं B माइनस U अपान A। यस बराबर V² माइनस U² अपान 2A। वो कैसे हो गया, देख लीजिए, ये आपका ऊपर वाला पोर्शन देखिए B प्लस U है और दूसरा पोर्शन क्या है, V माइनस U है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये किस रूप में हो गया है, ये आपके बीजगणितीय रूप A प्लस B और A माइनस B के रूप में हो गया। आप जानते हैं कि A प्लस B और A माइनस B का जो गुणा होगा वो क्या होगा, A² माइनस B²। वैसे V प्लस U और B माइनस U इन दोनों का गुणा जो हो जाएगा वो B² माइनस U² अपान 2A, यानी A और 2 का जो गुणा हो गया। ऐसे में आप देखिए कि 2A का यस के साथ गुणा हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2AS इक्वल V² माइनस U², B² माइनस U²। नीचे देख लीजिए, अब हमने क्या किया है कि U² का हमने पक्षांतर किया, U² का हमने पक्षांतर किया। जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या है, माइनस, तो उधर चला गया तो हो गया प्लस। तो आपका हो गया V² प्लस 2AS इक्वल V², और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि B² इक्वल U² प्लस 2AS। इस प्रकार आपके गति के तृतीय समीकरण का निगमन हो जाता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और नोट करेंगे। धन्यवाद।